साथियों सभी को नमस्ते। साथियों, रामायण की सीरीज को लेकर आप सब लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और वह मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। पर मैं क्षमा चाहता हूं कि आप जब बहुत जल्दी जल्दी वीडियो चाहते हैं वह मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं। कारण आप जानते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे जिम्मेवारियां और साथ साथ एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा स्वाद है। और इससे भी बड़ा मुझे पीड़ा होती है कई बार तो कि जब मैं कोई रामायण वाली सीरीज का वीडियो बनाता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू मुसलमान देखना चाहते हैं। वह अपने धर्म संस्कृति को नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते। और मैं जब कोई उस प्रकार का कोई वीडियो बनाता हूँ जिसमें उनके ऊपर आक्षेप होता है तो मैं देखता हूँ कि उनके वीडियोस पर मुझे व्यूज मिलते हैं 1 लाख, और जब मैं रामायण का वीडियो बनाता हूँ तो व्यू रह जाते हैं 3000। ये मुझे बड़े दुख होता है इस चीज़ को लेकर। क्या मेरा सनातनी, क्या मेरा भाई, क्या मेरा साथी, क्या मेरा हिंदू आज अपने धर्म को जानने की अपेक्षा कुरान में क्या लिखा है, मोहम्मद साहब की गधी कैसे उड़ी, मोहम्मद साहब ने आयशा से विवाह कैसा किया, वो सब जानना चाहता है? क्या ऐसे ही हम सनातनी हैं? अगर ऐसे हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आगे कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। अगर आप वास्तव में अपने सनातन को जानना चाहते हैं, भले ही कुरान में क्या लिखा है, कब लिखा, कैसे लिखा, मोहम्मद की गधी उड़ी नहीं उड़ी, उन सब चीज़ों को छोड़ अगर आप अपने मूल सनातन को जानना चाहते हो, अपनी गौरवपूर्ण इतिहास को जानना चाहते हो, इतिहास की गौरवपूर्ण परंपराओं को जानना चाहते हो, तो अनिल आर्य आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और इसी प्रकार की यह तो सिर्फ एक रामायण है, और न जाने महाभारत और कितने सारे इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास की ऐसी ही रोचक गाथाएं आपके बीच में लाता रहूंगा। परंतु निर्णय आपका होगा कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे। क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान देखना चाहते हैं, क्या सिर्फ पॉलिटिकल देखना चाहते हैं, या फिर अपने भी गौरवपूर्ण इतिहास को आप समझना चाहते हैं। खैर, इस विषय पर ज़्यादा लंबी बात न करते हुए आपको इस सारे में मैंने समझा दिया। फिर भी मेरा काम है आप सभी को वो जानकारियाँ देना, आप उसको शेयर करें, अन्यों को शेयर करें ना करें वो आपके ऊपर है। कम से कम मुझे आत्म संतुष्टि होती है, मैं मेरे चैनल के माध्यम से, अपरिचित भारत के माध्यम से आप सभी के बीच सत्य सनातन वैदिक धर्म की गौरवपूर्ण परंपराओं की व्याख्याएं आपके बीच करता रहूं। और आज इसी सीरीज में रामायण का चौथा पार्ट लेकर मैं आप सभी के बीच आ गया हूं। और चौथे 3 पार्ट में आप सभी लोग देख चुके थे, सेतु निर्माण नल और नील ही क्यों करते हैं, कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं। और सेतु निर्माण से पहले जो बालिका और राम का संवाद वाला, वह एक बड़ा ही रोचक वीडियो आप सभी ने अभी तक इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखो। अभी तक जो रामायण आपने सुनी है, देखी है, समझी है, उससे बिल्कुल नया दृष्टिकोण और बिल्कुल एक ऐसा इतिहास, क्योंकि मैं बार बार कहता आया हूं, हम रामायण के बारे में सुनते बहुत हैं पर हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं। और इसके साथ साथ हम यह भी नहीं जान पाते, हम ये तो मान लेते हैं कि रामायण में बहुत टेक्नोलॉजी थी, पर वो टेक्नोलॉजी कैसी थी, किस प्रकार के लोगों की उनके समय के टेक्नोलॉजी थी, क्या उनके वायुयान थे, क्या किस प्रकार से वो रहा करते थे, वह सब हम वाल्मीकि रामायण में भी बहुत विस्तार से नहीं समझ पाते हैं। पर आज इस सीरीज के माध्यम से मैंने 3 वीडियोस में बहुत कुछ ऐसा डिस्क्लोज किया है जो अभी तक आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत के ऊपर। और उसी सीरीज का चौथा वीडियो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रामायण में जब सेतु निर्माण होता है, सेतु निर्माण जो मूल जो चीज होती है, असल सेतु जिसको आज हम राम सेतु कहते हैं, उस सेतु निर्माण होने से पहले जब रावण की शक्तियों का क्या क्या उसके पास किस प्रकार की शक्तियां हैं, किस प्रकार के वेपन्स हैं, उन सब की व्याख्या नारद मुनि इंद्र के पास करते हैं। तो क्या बताते हैं, किस प्रकार का रोचक संवाद होता है और इंद्र उनको सुनकर कितना स्तब्ध हो जाता है, क्या एक्शन लेते हैं, वह सारी चीजें और रावण की टेक्नोलॉजी की उस समय की एक एक चीज आपको आज इस वीडियो में पता लगने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, आजकल के कुछ रावण के फॉलोवर हो गए हैं देश में, वो कहते हैं कि रावण इतना विद्वान था, पर वो भी जानते वानते कुछ नहीं होते कि कितना जानकार था, कितना विद्वान था। पर आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप रावण की टेक्नोलॉजी, रावण की लंका की टेक्नोलॉजी, वह सब आप देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानना शुरू करते हैं रावण ने अपने राज्य में किस प्रकार विस्तार पाया था। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सीताहरण के बाद से। उन दिनों नारद मुनि
लोक लोकांतरों की खबर रखते थे। नारद मुनि अर्थात उस समय का इकलौता ऐसा रिपोर्टर, ऐसे विद्वान रिपोर्टर जो हर चीज को सही और गलत का निर्णय लेना जानता था और हर चीज की ठीक ठीक रिपोर्टिंग अपने से वरिष्ठ विद्वानों को, महापुरुषों को किया करते थे। और वह नारद मुनि जब उनको सूचना मिलती है, जब उनको पता चलता है कि सीता माता का अपहरण हो गया रावण के द्वारा, तो बड़े दुखित होते हैं, पर साथ साथ चिंतित भी होते हैं कि रावण एक बहुत विद्वान और बहुत ताकतवर है, उसके पास हाईली टेक्नोलॉजिकल परमाणु हथियार हैं और राम और लक्ष्मण के पास कुछ भी नहीं है, वह निहत्थे हैं। और राम और लक्ष्मण रावण से नहीं निपट सकते बिना परमाणु हथियारों के। ऐसा चिंता में नारद मुनि घूम रहे थे और ऐसे करते करते जा पहुंचते हैं देवलोक अर्थात इंद्र के दरबार। देवराज इंद्र के दरबार में जाते ही देवराज इंद्र, आओ देव ऋषि नारद, कैसे आना होगा? नारद कहते हैं, बस प्रभु आपके दर्शन के लिए आ गया। देवराज इंद्र कहते हैं, नारद मुनि और मात्र दर्शन के लिए आए हों, ऐसा हो नहीं सकता। तो नारद मुनि कहते हैं, हाँ ये बात भी ठीक ही है। तो इंद्र कहते हैं, तो बताओ क्या प्रयोजन है? तब नारद मुनि कहते हैं, हे देवराज इंद्र, मैंने देखा है और मैं सुन रहा हूं कि आजकल आप बहुत आनंदमय जीवन जी रहे हैं। आपने राज्य, प्रजा और पूरे पृथ्वी लोक और पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, आप लोग आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप विश्व शांति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब देवराज इंद्र कहते हैं, तो हमारे पास कोई काम भी तो नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं, तो ढूंढो तो मिल जाएगा। इंद्र कहते हैं, यही तो विडंबना है कि कोई काम नहीं मिल रहा। तब नारद कहते हैं, क्यों ना फिर युद्ध की तैयारियां करो। देवराज इंद्र चौंक जाते हैं, युद्ध? आखिर हमें किससे युद्ध करना है? सारे विश्व में शांति है, हमें युद्ध की क्या आवश्यकता? तब नारद कहते हैं, आपको भ्रम हो गया है देवराज इंद्र, आप विश्व में शांति नहीं है। क्यों? बताओ क्या गड़बड़ हुई है? कौन सी ऐसी आफत आ गई है जो हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़े? तब नारद मुनि कहते हैं, युद्ध सिर्फ किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपने रक्षा के लिए भी करना पड़ता है। समाज हित, सर्वहित रक्षा के लिए भी युद्ध की तैयारियां करनी पड़ती हैं। तब देवराज इंद्र कहते हैं, पर हुआ क्या है, आप मुझे स्पष्ट शब्दों में कहें। तब नारद मुनि कहते हैं, पृथ्वी लोक पर राम और रावण का युद्ध होने वाला है और रावण बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल वेपन्स के साथ युद्ध करेगा और राम और लक्ष्मण के पास कुछ भी नहीं है, वह निहत्थे हैं। और मैं पक्का कह रहा हूँ, राम और लक्ष्मण हार जाएंगे। और याद रखो, राम और लक्ष्मण हार गए, इतना कहा ही था कि देवराज इंद्र कहते, असंभव, आर्यों की पराजय असंभव। नारद मुनि कहते हैं, क्यों असंभव? क्या राम और लक्ष्मण के पास कोई परमाणु हथियार हैं, दिव्यास्त्र हैं? तब नारद इंद्र कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हारेंगे? राम और लक्ष्मण पक्का हारेंगे। पर इतना कहते ही देवराज इंद्र कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारद मुनि कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? तब देवराज इंद्र कहते हैं कि जब रावण के बेटे इंद्रजीत ने अर्थात मेघनाथ ने हमें युद्ध में पराजित किया था, तब उसने हमारे साथ संधि कर ली थी और संधि में हुआ था कि हम आपस में कभी एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं, संधि तो आपने भी करी थी, क्या उसका पालन हो रहा है? तब देवराज इंद्र कहते हैं, हाँ, मैं पक्का पालन कर रहा हूँ। तब नारद मुनि उनको डांटते हुए कहते हैं, आपके पालन करने से क्या होता है? क्या सामने वाला उसका पालन कर रहा है? तब इंद्र बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं, हाँ, हो रहा है। तब नारद मुनि कहते हैं, आपको भ्रम हो गया है। आपने तो उस संधि को मानकर अपनी परमाणु परीक्षण करना बंद कर दिया, अपनी अनुसंधान लेबोरेटरियों के ऊपर ताला लटकवा दिया, परंतु रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया। रावण आज भी अपने हथियार बना रहा है और अपनी लेबोरेटरी को और भी उन्नत कर रहा है। तब देवराज इंद्र कहते, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। नारद मुनि कहते हैं, आप इसी भ्रम में जीते रहो और रावण क्या से क्या बना ले गया है, आपको कल्पना भी नहीं है। फिर देवराज इंद्र नारद से एक प्रश्न करते हैं, रावण ऐसा कर क्यों रहा है? जब उसने संधि कर ली तो ऐसा करना क्यों चाहता है? नारद मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, वह आकाश गंगा के प्रत्येक ग्रह को अपने अधीन करना चाहता है। तब देवराज इंद्र थोड़ा कॉन्फिडेंस में आकर कहते हैं कि चाहे रावण अपनी कितनी ही शक्ति बढ़ा ले, है तो वह असुर, और असुर कभी भी देवताओं से ज्यादा उन्नत नहीं हो सकते। और इतने में वह निश्चिंत होने का प्रयास करते हैं कि कितना भी बढ़ा क्यों न ले, वह हमसे ज्यादा एडवांस नहीं हो सकते। पर नारद मुनि उनकी बोलती बंद कर देते हुए कहते हैं कि यह आपको भ्रम है देवराज इंद्र, रावण आज विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष बन गया है। तब इंद्र कहते हैं, क्या आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? तब नारद मुनि प्रमाण जो देते हैं वह एक एक प्रमाण आपको सुनना चाहिए।
और वह पहला प्रमाण देते हुए कहते हैं, देवराज इंद्र, आपने तो उस संधि को मानकर अपने अनुसंधान संस्थाओं को बंद करा दिया था, पूरी लेबोरेटरी बंद करा दी थी, और जो अपने परमाणु हथियार बनाए थे उनको भी आपने खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। परंतु रावण ने आज की डेट में, अर्थात उस समय जब संवाद कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे आज की डेट में रावण ने 8 प्रकार के लड़ाकू विमान बना लिए हैं। 8 प्रकार के लड़ाकू विमान, हाँ देवराज इंद्र, 8 प्रकार के लड़ाकू विमान। और पुष्पक विमान को तो आपने सुना ही होगा। तब देवराज इंद्र कहते हैं, वही पुष्पक विमान ना जो कुबेर से रावण ने छीना था। हाँ, इसके अतिरिक्त वो 8 प्रकार के विमान बना चुका है। अच्छा, कौन कौन से विमान बना चुका बताओ तो जरा। तब नारद मुनि कहते हैं, जो रावण ने सबसे पहला विमान बनाया है वह है शक्त्युद्यम, अर्थात विद्युत से चलने वाला। देवराज इंद्र चौंक जाते हैं, विद्युत से चलने वाला विमान? हाँ प्रभु, विद्युत से चलने वाला। अरे नारद मुनि, विद्युत तो आसमान में कड़कती है, यह कैसे उससे विमान चलाया जा सकता है? तब नारद मुनि कहते हैं, रावण के लिए असंभव नहीं है। रावण विद्युत को धरती पर ले आए हैं और उस धरती से आज वह उसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और उससे प्रकाश का काम ले रहे हैं, उससे विमान बना रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने पानी से भी बिजली बनाकर उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि रावण ने 3 प्रतिज्ञा करी, उसमें से पहली प्रतिज्ञा यही है कि वह अग्नि से धुआं खत्म कर देगा और विद्युत का आविष्कार करके विद्युत को इस रूप में प्रचारित करके, इस रूप में लाभ लेकर उसने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह अग्नि से धुआं खत्म हो चुका है। और इस प्रकार के उसने 8 प्रकार के और विमान बना रखे हैं। तब देवराज इंद्र कहते हैं, अच्छा और कौन सा विमान बनाया है? तब नारद मुनि कहते हैं, भूत वाहन, अर्थात अग्नि जल वायु आदि से चलने वाले। तब देवराज इंद्र कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह हमारे पास भी है, इसके अलावा भी कुछ बनाया है। तब नारद मुनि कहते हैं, उन्होंने तारामुख अर्थात उल्का रस से चलने वाले विमान बनाए हैं। और उल्का रस से चलने वाले विमान, उल्का रस अर्थात जो आकाशीय गंगाएं होती हैं, उल्का पिंड होते हैं, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स से जो विमान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स को किस रूप में रावण ने कन्वर्ट किया है, उससे उसने विमान चला रहा है। तब देवराज इंद्र अगला प्रश्न करते हुए कहते हैं, क्या उन्होंने चुंबकीय विमान भी बना लिए हैं? तब नारद मुनि कहते हैं, हे देवराज इंद्र, आप सच में ही मुझे बड़े भोले नजर आते हो। आप चुंबकीय विमान की बात करे हो, उसने मृत सखा अर्थात वायु से चलने वाला विमान के साथ साथ उसने सूर्य की गर्मी, सूर्यमणि और चंद्रमणि अर्थात सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता से चलने वाले विमान भी अपने राज्य के लिए डेवलप कर लिए हैं। तब नारद मुनि की बातें सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एकदम सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है और ऐसे कैसे इसने रावण ने कर लिया। तब देवराज इंद्र कहते हैं, विमान बनाना तो अच्छी बात है, परंतु अस्त्र शस्त्र तो नहीं बनाए होंगे। नारद मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, वह अस्त्र शस्त्र में भी बहुत आगे जा चुका है। उसने आज रावण वसुंडी बना चुका है और शतघनी बना चुका है, और शतघनी ऐसी जो आग के गोलों की वर्षा करते हैं, और वसुंडी उसने जो धनुष बाण का ऐसा सब्स्टिट्यूट अर्थात ऐसा विकल्प बना दिया है जिसमें कांच की गोलियां एक जहर में बुझाकर किसी पर दाग दी जाती हैं तो एक गोली ही उसको मारने के लिए पर्याप्त होती है। बसुंडी को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, बसुंडी का अर्थ यहाँ समझेंगे आप बंदूक से, और शतघनी का अर्थ समझेंगे तोप, अर्थात रावण तोप और बंदूकें बना चुका है। और यह किसके उसमें बनाया है? बसुंडी उसने बनाई है तीर और धनुष के उसमें, मतलब विकल्प, सब्स्टिट्यूट, एडवांस विकल्प, ठीक है, ये उसको बना चुका है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, वाह ऐसा भी क्या, इस लेवल के वह हथियार बना रहे हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे देवराज इंद्र, इतना ही नहीं, अब तो रावण ने महाशिलाकंटक भी बना लिया है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, महाशिलाकंटक क्या है? क्या कोई गुलेल है क्या? तब नारद मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, गुलेल नहीं है, यह शत्रुओं के ऊपर इतने बड़े बड़े शिलाखंड बरसाता है कि शत्रु की सेना तो आधी तो उन्हीं में मर जाती है। अगर नहीं भी मर पाती तो इतना बड़ा मतलब रुकावट पैदा कर देती है सेना के सामने कि शत्रु की सेना आगे ही नहीं बढ़ पाती है। ऐसी ऐसी आविष्कार रावण कर चुका है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, अब निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि रावण वाकई में शक्तिशाली हो गया। तब देवराज इंद्र को उत्तर देते हुए नारद मुनि कहते हैं, इतना ही नहीं, एक और सुनो, मैं बताता हूं। तब बताते हुए नारद मुनि कहते हैं कि वह रथ मूसल भी बना चुका है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, रथ मूसल अब क्या नई बला है? ये रथ मूसल कोई नई बला नहीं प्रभु, रथ मूसल एक ऐसा बिना सारथी के चलने वाला ऐसा विमान, ऐसा यंत्र है जो सीधा अपने लक्ष्य को भेद देता है, चाहे लक्ष्य किधर ही मूव करता रहे, किधर ही जाता रहे। अर्थात सीधा मैं कहूँ, एक मिसाइल बनाते हैं, अर्थात जैसे होती है ना लेजर गाइडेड मिसाइल, अगर आपका टारगेट मूव कर रहा है तो भी वह सीधा टारगेट पर ही हिट करती है। अर्थात वह रथ मूसल भी रावण बना चुका है।
तब देवराज इंद्र डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। तब नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, ये वाकई में बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही पेचीदा मामला है और हमें वाकई में संवेदनशील होना चाहिए। तब नारद मुनि एक बात और कहते हुए कहते हैं कि अगर आज रावण अपनी लंका से कोई भी रथ मूसल आपके इंद्रलोक पर दाग दे तो आपका इंद्रलोक पूरा परमाणु अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। तब देवराज इंद्र चौंकते हुए कहते हैं, ओह ऐसा क्या, अर्थात रावण इतना शक्तिशाली हो गया है। तब नारद मुनि कहते हैं, वह अपनी एक प्रतिज्ञा के साथ, अब दूसरी प्रतिज्ञा जो अभी मैं बता देता हूं यह भी सुन लो, और दूसरी प्रतिज्ञा वह है कि वह स्वर्ग पर सीढ़ियां बनाने वाला है। स्वर्ग के ऊपर सीढ़ियां, देवराज इंद्र कहते हैं यह तो बिल्कुल विज्ञान विरुद्ध है, यह तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जिसको आप समझते हो, अर्थात आज का, मैं आपको कह रहा हूं, ये बात आपको कोट कर रहा हूं, आम स्वर्ग को किसी कोई इस विशेष स्थान का नाम मानते हैं, परंतु देवराज इंद्र वहां स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग के ऊपर सीढ़ियां नहीं हो सकती, क्योंकि स्वर्ग तो सुख विशेष का नाम है। तो नारद मुनि कहते हैं, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि रावण ने अपने राज्य में आधुनिक विज्ञान का सहयोग लेकर और अपना ऐसे विज्ञान को इस लेवल पर लेकर गया है कि उसने अपने राज्य में हर चीज वहां अपनी प्रजा के लिए उपलब्ध कराई है, और इसलिए उसने उस सुख को स्वर्ग की सीढ़ियों का नाम दिया है। तब देवराज इंद्र नारद मुनि से पूछते हैं कि तीसरी कौन सी प्रतिज्ञा करी है रावण ने। तीसरी प्रतिज्ञा के बारे में नारद मुनि बताते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है कि उनके सामने, अर्थात पिता के सामने, पुत्र की कभी मृत्यु नहीं होगी। तब इंद्र मुनि गुस्से में बौखलाहट से कहते हैं, क्या हे नारद, आप पागल हो गए हो क्या, बुद्धि ठीक नहीं है क्या? आप जानते हो सृष्टि नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई अपनी मृत्यु पर काबू नहीं पा सकता, कोई योगी सबको जो इस सृष्टि में पैदा हुआ उसको मरना ही होता है। क्या आप ये बात नहीं जानते? नारद मुनि कहते हैं, मैं भली भांति जानता हूं, पर क्या आप यह नहीं जानते कि रावण ने औषधियों से अमृत तुल्य रस बनाकर अपने आप को अजर बना लिया, अर्थात बूढ़ा न होने वाला, तो उसके लिए यह भी कोई असंभव नहीं है। और आप तो अपनी चिकित्सा को अब बहुत एडवांस मानते हो, अपने औषधि विज्ञान को एडवांस मानते हो, रावण की लंका के विज्ञान के सामने आप कहीं पर भी नहीं ठहरते। आप थोड़ी बहुत सर्जरियां करके अपने आप को बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल वाला मानते हो, ऐसा गलत है। जबकि रावण अपने राज्य में बहुत उन्नत लेवल पर साइंस को लेकर, विज्ञान को लेकर चला गया। तब देवराज इंद्र कहते हैं, अच्छा कहाँ लेकर, किस लेवल का वहां पर आज का चिकित्सा विज्ञान है? तब नारद मुनि कहते हैं, आप किस चिकित्सा विज्ञान की बात करोगे, आपको मैं कहूंगा तो कल्पना लगेगी। रावण आज अपने राज्य में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बुझी हुई राख से भी उसका डीएनए निकालकर उस व्यक्ति का क्लोन खड़ा कर देता है। सोच पा रहे हो कितना हाईली टेक्नोलॉजिकल होगा? और फिर कहता है उस क्लोन का क्लोन नहीं, वह उस व्यक्ति कब मरा, किस आयु में मरा, किस रोग से मरा, कैसे मरा, क्या उसका परिवार बैकग्राउंड था, कुल वंश, अर्थात उसके डीएनए से पूरा उसका बायोडाटा आज रावण निकालने की सामर्थ्य रखता है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, अच्छा ये तो बड़ा विचित्र है। रावण की राज्य में, रावण की लंका में इस चिकित्सा विज्ञान में सबसे उन्नत कौन है, सबसे एडवांस कौन है? कौन मतलब सबसे, इसका मतलब सूत्रधार है। तब नारद मुनि कहते हैं, सुलोचना, अर्थात मेघनाथ की भार्या। हाँ देवराज इंद्र, मेघनाथ की भार्या, और वह इतनी उन्नत है इस मामले में, चिकित्सा विज्ञान में, कि वह किसी भी रूप में कटी हुई गर्दन को जोड़कर व्यक्ति को मरने से भी बचा लेती है। और आप कहते हैं कि हम उन्नत हैं, आप तो उनके सामने कहीं पर भी नहीं ठहरते हो देवराज इंद्र। इतनी सारी बातें सुनकर देवराज इंद्र नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, मुझे विश्वास हो गया है कि अब पूरे ब्रह्मांड के लिए आपातकाल आने ही वाला है, क्योंकि जब जब इन दुष्टों का राज्य बढ़ा है, दुष्टों की शक्तियां संगठित हुई हैं, तब तब इन्होंने विनाश ही किया है। तब नारद मुनि फिर से चौंकाने वाली बात करते हुए कहते हैं, अब विनाश होने वाला नहीं, ये शुरू हो चुका है। देवराज इंद्र कहते हैं, क्या मतलब है होने वाला है? तब नारद मुनि कहते हैं कि जो सीता का अपहरण किया है रावण ने, अब राम और रावण का युद्ध होने वाला है। राम ने रावण के ऊपर चढ़ाई कर दी है और राम के पास कोई भी दिव्यास्त्र नहीं है और राम का युद्ध में हारना तय है। इतना सुनते ही देवराज इंद्र बौखला जाते हैं, कहते अगर राम हार गए, अगर हमारे भूलोक के सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े राजकुमार, सबसे बड़े वीर राम हार गए, तो देवलोक कहाँ बचने वाला है? तो अर्थात हम चंद घंटों बाद देवलोक भी उनके कब्जे में होगा। इतनी बातें सुनकर तब देवराज इंद्र नारद मुनि से कहते हैं, क्या उपाय किया जाए? तब नारद मुनि कहते हैं, श्री राम को दिव्यास्त्र उपलब्ध कराओ। तब देवराज इंद्र कहते हैं, अगर मैं दिव्यास्त्र उपलब्ध करा दूंगा तो युद्ध छिड़ जाएगा, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विश्व के
देश रावण के सपोर्ट में आज खड़े, रावण के सहयोग के लिए खड़े हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तब नारद मुनि कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से देने के लिए किसने बोला? तब देवराज इंद्र कहते मैं समझ गया, पर कहते मैं दूं किसको? तब नारद मुनि विकल्प बताते हैं, आज पूरे ब्रह्मांड में रावण का सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध करता है तो वह अगस्त्य ऋषि है। तब देवराज इंद्र इशारा समझ जाते हैं, कहते मैं ठीक है, मैं आज ही अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पूरे के पूरे अपने दिव्यास्त्र भिजवा देता हूं। परंतु क्या देवराज इंद्र? नारद प्रश्न करते हैं। नारद मुनि से देवराज इंद्र उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर मैं दिव्यास्त्र दे भी दूंगा तब भी कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि रावण तो सीता को लेकर लंका में बैठ गया होगा और लंका के चारों तरफ से रावण ने परमाणु किरणों का ऐसा जाल बिछा रखा है, अगर उस सीमा में रावण के अतिरिक्त कोई भी विमान प्रवेश करता है तो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा, तो दिव्यास्त्र भी काम नहीं आएंगे। यह बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं, यह वाकई चिंता का विषय है, परंतु इसका कोई तो समाधान होगा। देवराज इंद्र कहते हैं, एक समाधान है। नारद मुनि कहते हैं, क्या? देवराज इंद्र कहते हैं कि कहो राम को कि सेतु बनाकर लंका पर जाए। नारद मुनि कहते हैं, असंभव, कैसी बात कर रहे हो प्रभु, समुद्र पर सेतु? संभव ही नहीं है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, अभी तक तो आप कह रहे थे राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो कहो सेतु बनाकर जाए। तब नारद मुनि कहते हैं, ठीक है, जो आज्ञा प्रभु। नारायण 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 करके देवराज इंद्र वहां से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर राम और सुग्रीव और पूरी वानर सेना एक साथ बैठे विचार कर रहे थे, लंका में चढ़ाई कैसे करी जाए, लंका पर आक्रमण कैसे किया जाए, क्योंकि श्री राम और पूरी वानर सेना के लिए समुद्र एक जी का जंजाल बना हुआ था। वह किसी भी रूप में हवाई रूप से नहीं जा सकते थे, तैरकर लंका सेना को नहीं ले जा सकते थे, तो वह सारे के सारे बड़े चिंता में थे। दिन एक एक दिन बीतता जा रहा था, किसी को कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था। तब सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, अगर हम हवाई तरीके से अर्थात उड़कर लंका में प्रवेश करने का भी प्रयास करें तो हमारे पास तो चंद अपने लड़ाकू विमान हैं, और उसमें से अधिकतम जो भी हमारे विमान है, थोड़े से विमान हैं, और उसमें से अधिकतम तो हमारे साधारण विमान हैं, और लंका का जो उसने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रखा है उसको तो हम पार ही नहीं कर सकते, हम जा ही नहीं पाएंगे प्रभु, तब क्या करें? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, चिंता ना करो, हमारे पास भी दिव्यास्त्र इंद्र जी ने भिजवा दिए हैं और मुझे सूचना मिल चुकी है, और हम उसको जल्दी ही अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लेने वाले हैं। तब सुग्रीव खुश हो जाते हैं कि चलो यह तो अच्छा हुआ, परंतु लंका पार कैसे करें? इस विचार मंथन में उनके दिन बीत रहे थे और किसी के पास कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था। तब श्री रामचंद्र जी एक दिन उठते हैं और जा खड़े होते हैं समुद्र के सामने, और बड़े ही गर्जना के साथ कहते हैं, हे समुद्र देव, आप मुझे रास्ता दीजिए। अब समुद्र कोई जड़ वस्तु है, जल तो जड़ है, समुद्र कहाँ सुनने वाला है। अब वह इतना क्रोध में श्री रामचंद्र जी एक निर्णय करते हैं और बड़ी सिंह गर्जना करते हुए अपना धनुष उतारते हैं, तरकस से एक बाण निकालते हैं और भयंकर गर्जना करते हुए कहते हैं कि मैं इस अमोघ बाण से पूरे समुद्र का जल सुखा दूंगा और इस समुद्र के अंदर से रास्ता बनाकर लंका पर चढ़ाई करूंगा। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण खींचा ही था कि पूरा का पूरा वातावरण इतना गर्मी में भभकने लगा कि जितने भी आकाश में नभचर थे सारे त्राही त्राही करके गिरने लग गए। पूरी इतनी गर्मी व्याप्त हो गई कि कोई काबू से बाहर हो गया, और सारे भूभाग में जितने भी लोकांतर थे, सारे के सारे लोकांतरों के लोग इस पूरे घटनाक्रम को दूरदृष्टि यंत्रों से अपने अपने निवासों पर उसको देख रहे थे। और जब यह देखा जा रहा था तो सभी के सभी आपस में चर्चा कर रहे कि यह सदी का महानायक जो कभी किसी से क्रोध नहीं करता, यह जितने क्रोध में कैसे है, और वह इस चीज से हैरान थे। तब उन्होंने देवराज इंद्र से सुग्रीव को जो सूचना मिली थी उसके माध्यम से श्री राम जी को क्रोध शांत कराने के लिए सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु शांत, प्रभु शांत, अपने क्रोध को शांत करो प्रभु। यह कहकर सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, अगर आपने ये बाण समुद्र पर चला दिया, जल तो सुखा दोगे, मैं जानता हूँ, पूरा समुद्र सूख जाएगा, मैं जानता हूँ, परंतु इस समुद्र में हम एक सीता माता सीता को लाने के लिए हजारों अरबों करोड़ों जीवों को जो इस समुद्र में अपना घर बनाकर रहते हैं, सभी की हत्या का पाप हमारे ऊपर आएगा। श्री रामचंद्र जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं पर विकल्प भी तो नहीं है। इतना ही कहते हैं तब सुग्रीव को जो नारद मुनि से जो संदेश मिलता वह कहते हैं, एक विकल्प है। क्या विकल्प है? सेतु।
सुग्रीव पागल हो गए हो क्या? समुद्र पर सेतु असंभव, समुद्र पर सेतु नहीं बन सकता। तब सुग्रीव कहते हैं अगर नारद मुनि ने हमें बताया है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई वजह होगी, वरना नारद मुनि हमें ऐसी वेद विरुद्ध बात, ऐसी असंभव बात कभी भी नहीं करते। तभी सुग्रीव सोच ही रहे थे तो उनको ध्यान आता है कि हमारी सेना में 2 अभियंता ऐसे हैं जो विश्व विख्यात हैं समुद्र विज्ञान में और सेतु निर्माण में। क्यों ना एक बार उनसे पूछा जाए क्या इस पर सेतु बनाया जा सकता है, क्या ये संभव है। इतना ही कहा था कि नल सामने उपस्थित हो जाता है। प्रणाम प्रभु, नमस्ते प्रभु, मैं समुद्र पर सेतु बांध सकता हूँ। श्री राम की आशाओं से एकदम से आंखों में एक रोशनी सी आई कि एक आशा तो आई, समुद्र पर सेतु तुम बांध सकते हो नल? हाँ प्रभु, मैं सेतु बना सकता हूँ अगर नील मेरा सहयोग दे तो। और नील, क्योंकि नील ने पूरे प्रकरण में, पूरी विद्या के दौर में मेरे साथ रहा है, पूरी विद्या जानता है और मैं मानता हूँ नील मुझसे कहीं बुद्धिमान भी है, तो हम दोनों इस पर सेतु बांध सकते हैं। नील अपना जिक्र सुनते ही खड़ा हो जाता है और कहता है हे मेरे भाई नल, हे भ्राताश्री, आप सेतु बनाएं और मैं ना हूं, और मैं तो कहता हूं पूरी की पूरी वानर सेना आपका सहयोग करेगी, आप सेतु बनाना शुरू करो। सेतु बनाने की बात के लिए श्री रामचंद्र से अनुमति मांगी जाती है तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, कार्य शुरू किया जाए। परंतु सुग्रीव सुनो, मैंने जो बाण अभी अपने धनुष पर चढ़ा लिया है ये हजारों परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अर्थात हजारों परमाणु, अर्थात जो रथ मुसल जो मैंने बताए थे हजारों परमाणु मिसाइलों के बराबर है। इसको मैं अगर अब इसको वापस तर्कस में नहीं रख सकता। अगर मैं इसको टांग लिया है अर्थात धनुष पे चढ़ा लिया है तो अब इसको चलाना ही होगा। अब मुझे यह बताओ मैं किस दिशा में इसको चलाऊं। तब सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को कहते हैं हे प्रभु, हे भ्राताश्री, हे मेरे मित्र, यहाँ से दूर दुमकल पर्वत है और दुमकल पर्वत के पार बहुत सारे राक्षस लोग रहते हैं और उन राक्षस लोगों ने वहाँ के जीवों को, वहाँ के ऋषियों को, वहाँ के मनुष्यों को, सभी को उन्होंने मार कर भून कर खा जाते हैं और वह सारे के सारे नरभक्षी लोग आज रावण की सेना में भर्ती हो गए हैं। तो कृपा करके अपने इस बाण को दुमकल पर्वत के उधर चलाओ ताकि सारे के सारे पापी लोगों का सर्वनाश हो जाए। तब सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी बाण की दिशा घुमाते हैं और वह देखते हैं श्री रामचंद्र जी की बाण की शक्ति इतनी ज्यादा थी, अगर वह सीधा उसको चला देते तो पूरी पृथ्वी से मानव सभ्यता ही खत्म हो सकती थी। इसलिए श्री रामचंद्र जी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस बाण को सीधा दाग देते हैं दुमकल पर्वत में ऊपर। और जैसे ही बाण दुमकल पर्वत से टकराता है तो हजारों फीट ऊंचा पूरा पर्वत चुटकी में धूल के समान हो जाता है और वहां हजारों मीटर एक गहरी खाई बन जाती है और उस खाई में से जो लावा निकलता है, जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी से वहां के पूरे जितने भी राक्षस लोग थे सबका सभी का सर्वनाश हो जाता है और धूल का जो अंबार उठा था वह धीरे धीरे शांत होता है और उस धीरे धीरे शांति के साथ साथ पूरे पापियों का भी सर्वनाश हो जाता है। और इस ऐसा करने के बाद वह श्री रामचंद्र जी आगे करते हैं अर्थात वह बाण छोड़ देने के बाद अब कार्रवाई शुरू होती है सेतु निर्माण की। दुमकल पर्वत के सभी पापियों का नाश होने के बाद अब नल और नील को काम सौंपा जाता है कि शुरू हो जाओ। और जब नल और नील शुरू होते हैं तो सारे वहाँ के कलसरस जो पत्थर मैंने बताए थे पिछले वीडियोस में, आपने नहीं देखे तो एक बार जाके देखिए। उन पत्थरों को, सभी चीज़ों को, एक एक पत्थरों को, लकड़ी के बिट्टों को, और जो उन्होंने वो चटनी बनाई थी, जो चिपकाने के लिए जो ग्लू बनाया था वह सब, और बहुत सारे पेड़ पत्ते, टहनियाँ, रस्सियाँ, वो सब चीज़ें तैयार होने लगती हैं। धीरे धीरे करके सेतु निर्माण की सभी आवश्यक सामग्रियां जुटा ली जाती हैं। सारी सामग्री जुटा लेने के बाद नल श्री रामचंद्र जी से कहता है हे प्रभु आइए उद्घाटन कीजिए, सेतु निर्माण की आधारशिला रखिए। सेतु निर्माण की आधारशिला रखने के लिए नल श्री रामचंद्र जी को एक पत्थर देता है और वह पत्थर जैसे श्री रामचंद्र जी समुद्र में डालते हैं वो डूब जाता है। सभी लोग हैरान, ये क्या हुआ। नल और नील तो बड़े विख्यात हैं। फिर नल दूसरा पत्थर देता है और वह जैसे श्री रामचंद्र जी को देते हैं, श्री रामचंद्र जी सेतु समुद्र में डालते हैं, वह भी डूब जाता है। श्री रामचंद्र जी भी बड़े हताश से हुए, ये क्या हो गया। तब श्री रामचंद्र जी को नल तीसरा पत्थर देते हुए कहते हैं ये लीजिए प्रभु आपके नाम का पत्थर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मेरे नाम का पत्थर, ये कोई वैज्ञानिक बात नहीं है, मुझे मूर्ख बनाने की बात मत करो नल, ऐसे मुझे सीधा सीधा समझाओ। तब नल उत्तर देते हुए कहता देखो यहाँ एक चीज समझो आप, नल का और श्री रामचंद्र जी का संवाद कोई भगवान और भक्त का नहीं है। यहाँ दो, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई, इस तरह का सीधा संवाद हो रहा है। और वही जब नल उत्तर देते हुए कहता है
प्रभु यहाँ पर आपके नाम की कोई महिमा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक विज्ञान है। विज्ञान ये जो कलशरस नाम के जो पत्थर हैं, उन पत्थरों को पहचान के लिए हमने आपका नाम जय श्री राम लिख दिया है, ताकि उन पत्थरों का हम सही सही जहां जहां हमें प्रयोग लेना है वहां हम इनका प्रयोग ले सके। और जैसे श्री रामचंद्र जी ने वह पत्थर डाला, वह पत्थर तैरने लगा। अब सिर्फ इतना करते ही सारे वातावरण में जय श्री राम, जय श्री राम, जय नल, जय नील, जय नल, जय नील के उद्घोष शुरू हो जाते हैं और सेतु निर्माण की आधारशिला रख दी जाती है। और देखते ही देखते असंख्य वानर सेना के जो सैनिक थे, कोई रस्सियां बना रहा है, कोई पिट्ठी बना रहा है, कोई वहां पर बांध के लिए बड़े बड़े लकड़ी के पेड़ के तने घुमाते हुए लेके आ रहा है। मतलब सब चीजें वहां जुटाई जा रही हैं और धीरे धीरे सेतु बनना शुरू हो जाता है। और जहां जहां तैरने वाले पत्थरों की आवश्यकता थी वहां तैरने वाले, जहां डुबोने वाले पत्थरों की आवश्यकता थी वहां डुबोने वाले। अर्थात कोई ये समझता हो समुद्र पर सेतु ऐसे ही समुद्र का धरातल है, ये ऊपरी पानी का धरातल है, अगर ऐसे सेतु था तो ये गलत है। सेतु बहुत सारे पत्थरों को डुबोया भी गया है और तैरने वाले पत्थर भी प्रयोग हुए हैं, वो कहीं कहीं पर हैं। तो इस चीज को आप समझ लें। पूरा का पूरा राम सेतु नहीं तैरता है, अगर कोई ये मानता है तो गलत मानता है। पूरे का पूरा राम सेतु डूबा हुआ भी नहीं है, यह भी गलत है। तो मतलब उनको दोनों चीजों को मिलाकर सेतु निर्माण शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते पहले दिन 14 योजन का सेतु बन जाता है। और जब श्री रामचंद्र जी को 14 योजन सेतु बन गया है और 10 योजन चौड़ा सेतु जो बना है, इसकी जब खबर मिलती है तो श्री रामचंद्र जी बहुत गदगद हो उठते हैं। परंतु वहीं जब इस खबर को रावण के पास ये जाती है तो रावण का क्या रिएक्शन होता है, रावण क्या एक्शन लेता है, किस प्रकार सेतु निर्माण को रोकने का प्रयास करता है, कौन कौन से वेपन्स यूज करता है, क्या सब करता है, यह सब जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो साथियों बने रहना अगले वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो की स्टोरी आपको कैसी लगी ये मुझे इंस्टा पर डीएम करके जरूर बताओ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नंबर पर मिलेगा। और बार बार मैं कहता हूँ साथियों, मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन या सबके वीडियोस में कहूँ, कोई भी यूट्यूबर है किसी भी वीडियोस की पूरी नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। इसके लिए मैं आपका समाधान बताता हूँ। मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब हो सकता है आपको 1 हफ्ते बाद दे, पर मेरे वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन आपको 2 मिनट बाद ही इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती है। तो आप सभी लोग दोनों चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे रावण क्या रिएक्ट करता है। समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूं और अगले वीडियो के लिए इंतजार करो। बहुत जल्द फिर से लौटूंगा आप सभी के बीच एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते।